जोहार, मैं दुर्गा प्रसाद हंसदा और आप देख रहे हैं दुर्गा प्रसाद हंसदा यूट्यूब चैनल। हम आशा करते हैं आप सब लोगों को अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आज एक टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा हूं और बताना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि कुछ दिन पहले से ये झारखंड राज्य में लिपि के चलते एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है। इसलिए ये उसी टॉपिक को लेके आए हैं और आप लोगों के बीच में हम शेयर करना चाह रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आज आप लोगों को ज्ञान बांटने वाला चीज हम लेके आए हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज छोटा नहीं होता है, छोटा नहीं होता है। अगर उस चीज को आप देख के समझ के अगर किसी काम में लगाएंगे तो उस चीज कभी बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि झारखंड एक राज्य है, ये भारत देश का एक राज्य है और ये झारखंड राज्य या और बहुत सारे राज्य मिला के एक देश बनता है और उस देश है भारतवर्ष। भारत एक बहुत ही वास्तव में महान देश है, क्योंकि मैं आज गौरव के साथ मैं बता पा रहा हूँ कि गणित पद्धति, संख्या पद्धति में शून्य का एक बहुत बड़ा योगदान है और उस शून्य को इस भारत से ही मिला है। इस भारत महान देश भारत से ही मिला है, इसलिए वास्तव में यह भारत बहुत ही महान है। तो ऐसा है, अगर हमको साहित्य के चर्चा में हम चले जाते हैं तो उससे पहले उस साहित्य के लिपि के बिना एक साहित्य पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए आज इस झारखंड स्टेट में कुछ दिन पहले ओल्ड की लिपि के बारे में बहुत कंट्रोवर्सी चल रहा था, लेकिन उस लिपि को हम आपको बताएंगे और आपको भी इसको सीखना क्यों जरूरी है। देखिए, हम स्कूल अगर जाते हैं तो स्कूल में वैसा चीज को हम लोगों को सिखाया जाता है, वैसा ज्ञान हम लोगों को दिया जाता है जो वास्तविक ये सिद्ध है। झूठा को आपको भी प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वैसा ही ओल्ड की लिपि के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो देखते हैं, ये ओल्ड की महान दार्शनिक पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा इस लिपि को 1925 ईस्वी में बनाया गया है और बहुत कम दिनों में ये पूरा संसार में छा गए हैं। तो आपको भी क्यों ना सीखें। देखिए, वही बात हुआ कि स्कूल में कॉलेज में वही चीज को सिखाया जाता है जिसका सिद्ध हो। तो जैसे हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं गो, जी ओ गो। क्या गो में वास्तव में गो में ई भी है, वावेल ई भी है। गो में ई नहीं है, क्या है, वावेल ओ है। वावेल ओ है। तो ओ गो को उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो जी ओ हम लोग उच्चारण करते हैं, जी ओ गो। तो हम जानते हैं जितना वावेल है वो अपना मौजूदा है, अपना प्रेजेंटेशन है और अपना पावर है। किसी वर्ड में एक वावेल को लगा देते हैं तो उस वर्ड को उसी वावेल के अनुरूप हो जाता है। तो क्या कोई महत्व नहीं है। जी ओ गो, गो मीन्स जाना। तो ऐसा है, जी ओ गो, 88 88
ए ए टी 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 ए टी ए टी एट 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 में देखिए ए टी ए एट होने से ठीक ही हो जाता है। ए एट एट में ए आ जाता है, लेकिन टी यहाँ ई भी आ जा रहा है। गो हुआ और गो मीन्स जाना, एट मीन्स पर, उसको और एक साथ कर देते हैं तो गो एट हो जाएगा। क्या गो एट वास्तव में गोट है? गो एट को गोट कहेंगे? गो एट को गो एट ना कहेंगे। गो एट मीन्स बकरी। तो वही तो हम आपको संथाली में उदाहरण बताने जा रहा है। ओल चिकी में जिसे हम लोग तौल लिखते हैं, तौल लिखते हैं, तौल। हिंदी में अगर लिखेंगे तौल, तौल। बांग्ला में उसी को लिखेंगे तो तौलो हो जाएगा, तौलो। तो संथाली ओलचिकी में उसको तौल में कौन सा वावल आएगा? तौल में आप निश्चित रूप से कहेंगे कि ओ तौल। तो उसको उच्चारण करते हैं ओत ओ ओल तौल, ओत ओ ओल तौल। तौल को उच्चारण करने के लिए दूसरा कोई भी वावल नहीं निकला। तौल, ओत ओ ओल तौल। उसी तौल ओ से ये बना हुआ है, तौल। और ताल अगर लिखेंगे, ताल तो आकार लो, हिंदी में तो आकार लो, ताल हो जाता। तो अगर हम उच्चारण करेंगे तो निश्चित रूप से ओ भी आ जा रहा है, निकल जा रहा है मेरा मुंह से। तो आकार लो, लेकिन ताल उच्चारण करने के लिए ओ को कितना बार प्रयोग में लाया जा रहा है। और ओल चिकी में होने से आत आ आल ताल, आत आ आल ताल, आत आ आल ताल। वही आ के बिना मेरा मुंह से आ के बिना दूसरा स्वर आया ही नहीं। आत आ आल ताल। तिल, उसी को तिल अगर लिखेंगे, तिल तो दीर्घी लो, तिल का तिल ताड़, तिल। तो दीर्घी लो, तो दीर्घ ई, तो ई लो, या तो दीर्घ ई लो, तिल। तो हो आ जा रहा है, दीर्घ या तो ई लो, तिल। तो ई लो, तिल। तो ई लो, तिल। लेकिन तो ओ भी आ जा रहा है, लेकिन तिल में ओ का कोई प्रयोजन नहीं है। उसको ओल चिकी में प्रोनाउंसिएशन किया जाता है इत ई इल तिल, इत ई इल तिल। वैसा है तूल में भी उत उ उल तूल। तो हर्ष उ ल, तूल। लेकिन तूल में हिंदी में भी ओ आ जा रहा है। और संथाली में ओल चिकी में तूल, उत उ उल तूल, उत उ उल तूल। यह फर्क है। इसलिए आप हिंदी में ओल संथाली को नहीं पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि लो अगर लो
हम ये भी जानते हैं भावेल अपना पावर है, वो अपना एक शब्द है, लेकिन व्यंजन वर्णों वो भावेल के बिना उच्चारण नहीं कर सकते हैं। और जिस शब्दों में भावेल नहीं रहता है वो व्यंजन वर्ण है, वो शब्द नहीं है। अगर लौ हम बोलेंगे तो लौ में कौन सा भावेल है? आप निश्चित रूप से बोलेंगे ओ, लेकिन ओ उसमें लिखा हुआ नहीं रहता है। तो लौ एक शब्द में, लौ में कौन सा भावेल है आप नहीं बता पाएंगे। और संताली होने में ओल्चिकी में लो, ओल ओ लो। इसलिए मैं हिंदी को सिर्फ आपको समझ रहा है, मैं हिंदी में पढ़ा हूँ, क्या है नहीं है हम उतना नहीं जानते हैं, लेकिन जो हमको सुनाई में देता है और ये आंख से जो दिखाई देते हैं उसको तो बोलना अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि आप ओल्चिकी को नहीं जानते हैं, बिना जानने के बावजूद आपको इसको विरोध कर रहे हैं। और बच्चों को सिखाना है तो उसी को सिखाइए जिसमें तार्किक हो। तो आप भी अगर सीखना चाहते हैं तो मैं मेरा YouTube दुर्गा प्रसाद हांसदा या ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं। और ये ओल्चिकी सिर्फ संथाली या मुंडा हो लोगों का नहीं है, ये ओल्चिकी दुनिया को चलाएंगे। जैसा सुन्नू के बिना संख्या पद्धति नहीं हो सकता है, गणित ज्ञान नहीं हो सकता है, वैसा ही ये ओल्चिकी के बिना संसार सुना सुना लगेगा। तो आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगेंगे, आप लोग को अच्छा ज्ञान मिला होगा। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। जोहार।